नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी सुर्खियों पर। सबसे बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से, जहां आज तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी को तीसरा बड़ा झटका लगा। पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह चौहान और आज धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी और मंत्री पद दोनों छोड़ दिया। इसके अलावा 5 अन्य विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। परसों की कवर स्टोरी में हमने इस बात की चर्चा की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी खबर है कांग्रेस से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 125 कैंडिडेट के नाम का ऐलान आज हुआ है, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां का नाम और प्रमोद तिवारी की बेटी मोना का नाम भी शामिल है। तीसरी खबर योगी आदित्यनाथ से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। चौथी खबर है पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक नंबर जारी किया और राज्य के लोगों से राय मांगी है कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है। 17 जनवरी के बाद पार्टी नाम का ऐलान करेगी। पांचवी खबर समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज या कल में पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। उन्हें पार्टी ने गुजरात से भी उम्मीदवार बनाया था और उत्तर प्रदेश के बनारस सीट से। पार्टी की कोशिश थी धर्म, क्षेत्र और मोदी के नाम पर वोट मांगने की। पार्टी की रणनीति ये सफल हुई और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। कुछ यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ के जरिए पार्टी धर्म, काम और उनके नाम पर वोट मांगना चाहती है। याद करिए पालमपुर का वह अधिवेशन जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि राम मंदिर के लिए पार्टी संघर्ष करेगी। उसके बाद से 2019 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी के हर एक मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र था। अब जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो पार्टी उसकी चर्चा भी जोरों शोरों से कर रही है। यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। तीसरी बात जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है। अयोध्या में मतदान होना है 5वें चरण में और भाजपा एक खास रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। वह रणनीति ये है कि पूर्वांचल और पश्चिम हाफ, बुंदेलखंड और अवध साफ, यानी बुंदेलखंड अवध पर पूरा जोर है भारतीय जनता पार्टी का और पूर्वांचल और पश्चिम कॉम्बिनेशन से भाजपा सरकार बनाना चाहती है। तीसरी चौथी बात है कि अयोध्या है कहाँ। अयोध्या से गोरखपुर भी नजदीक पड़ता है, तो वहीं बनारस की भी दूरी बहुत नहीं है। इसके जरिए पार्टी 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। यानी पूर्वांचल और अवध दोनों के मतदाताओं को पार्टी साथ लाने की कोशिश कर रही है। वहीं अपने वोटरों को यह संदेश देना चाहती है कि धर्म के नाम पर पार्टी कितना मुखर और कितना सटीक खड़ी होती है। लेकिन इससे नुकसान है। अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाती है तो एक नुकसान भी है। योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस अयोध्या पर ही रह जाएगा। जब वो पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं तो पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजना चाहेगी। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें अयोध्या से उम्मीदवार बनाती है तो उनका ध्यान अयोध्या पर भी रहेगा। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को अगर अयोध्या से चुनाव लड़ने का कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान। अब बढ़ते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि अखिलेश यादव कहां के लोकसभा सांसद हैं। उसका जवाब है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। अब आज का सवाल है ओम प्रकाश राजभर, जो कि गाजीपुर से विधायक हैं, उनकी पार्टी का क्या नाम है। जी हाँ, मैं सवाल दोहराता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का क्या नाम है। अपना ध्यान रखिए। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि क्या है आपका जवाब। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।